भागलपुर में गंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बीते 36 घंटे में गंगा के जलस्तर में 30 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से अजगैबीनाथ धाम घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय नाविक और गोताखोर को 24 घंटे लगाया गया है। हालांकि गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है। सुरक्षा पर बिल्कुल उसको लेकर के फ्लड कंट्रोल डिवीजन हमारा सतर्क है और जैसे जैसे घाट पे पानी का स्तर बढ़ता है तो हम लोग जो बैरिकेडिंग है उसको ऊपर की तरफ लाते हैं ताकि कम पानी में ही हमारे कमरिया बंधु है वो स्नान कर सके, कमरिया श्रद्धालु स्नान कर सके। उसकी सुरक्षात्मक व्यवस्था है। हम लोगों ने जाली भी लगाया है जो हरे रंग की जाली है ताकि अच्छी सुरक्षा हो सके, उसको लगाया है। प्लस बोट से हम लोग पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं। भागलपुर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के द्वारा भागलपुर के समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस जिले में सभी होमगार्ड के जवान शामिल थे। इन लोगों की मांग है कि हमें भी समान काम के बदले समान वेतन मिले। इतना ही नहीं कि बिहार रक्षा वाहिनी संघ के जिला सचिव विभाग कुमार झा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में पटना के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य के गृह रक्षकों का कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता के साथ ही पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा अविलंब दी जाए। इन लोगों ने यह भी कहा है कि दिया गया यदि हम लोग का मांग जल्द पूरा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर सावन के महीने में सुल्तानगंज से श्रद्धालु कई तरह से यात्रा वैद्यनाथ धाम जाते हैं। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालु 1 से 2 दिन में बाबा के दरबार पहुंच जाते हैं, लेकिन दांडी यात्रा करने वाले श्रद्धालु को देवघर पहुंचने में 1.5 से 1 महीने का वक्त लगता है। इसीलिए तो सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसके बावजूद भी काफी संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से दंड परिणाम करते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कई सालों से लगातार दंड प्रणाम करते हैं। वैद्यनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। इतना कठिन यात्रा के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं है। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय अपने स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में जमीनी स्तर पर नवाचार और नवप्रवर्तक का आज समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार ने हिस्सा लिया। समापन समारोह के शुरू होने से पूर्व माननीय मंत्री ने वृक्षारोपण किया एवं लैंग्वेज लैब का उद्घाटन किया। माननीय मंत्री के नवाचारी किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया एवं कृषि और इससे संबंधित उद्यम के लिए किए गए कई तरह के नवाचारों का अवलोकन किया। समापन समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुआ। इस समारोह में अन्य अतिथि के तौर पर गोपालपुर के माननीय विधायक श्री नरेंद्र कुमार नीरज, पीरपैंती के माननीय विधायक श्री ललन कुमार, सुल्तानगंज ने माननीय विधायक ललित कुमार, ललित नारायण मंडल माननीय विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव के अलावा अन्य गणमान्य अतिथियों ने हिस्सा लिया। सभी माननीय अतिथियों को पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर माननीय कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने स्वागत किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में माननीय कुलपति ने विश्वविद्यालय के 15वें स्थापना दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और कर्मियों को बधाई दिया। साथ ही विश्वविद्यालय के उत्थान में पूर्व के सभी कुलपतियों के योगदानों की सराहना की। कृषि विश्वविद्यालय सुवार का स्थापना 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं यहाँ के VC साहब को, यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को, छात्र और छात्राओं को और राज्य भर नहीं बल्कि देश भर से आए हुए किसानों को बधाई और शुभकामना देने के लिए आया था कि उत्तरोत्तर लगातार कृषि विश्वविद्यालय विकास कर रहा है, नए क्षेत्रों में रिसर्च कर रहा है, नई तकनीकी से चीज़ों को निकाल रहे हैं और उत्तम कैसे खेती हो, बीज उत्तम कैसे हो, कम समय वाले बीज कैसे हो, मौसम अनुकूल खेती कैसे हो, उन सब विषयों पर चर्चा हुई है और इस क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी इस विश्वविद्यालय को मिला है। तो गर्व है हमें ऐसे विश्वविद्यालय पर, गर्व है यहाँ के वैज्ञानिकों पर, गर्व है यहाँ के VC पर,
गर्व है यहाँ के छात्र और छात्राओं और यहाँ के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं पर कि जिन्होंने बेहतर काम करके इस विद्यालय का इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है और भी आगे बढ़ाएं, यही शुभकामनाएं। मंगलवार को जगदीशपुर प्रखंड परिसर के सभागार में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा आयोजित चलंत लोक अदालत में सुलह समझौता के जरिए 26 मामले निपटाए हैं। मौके पर मौजूद न्यायकर्ताओं का कहना था कि लोक अदालत में किसी हार जीत के बगैर लंबे समय तक चले आ रहे मुकदमाओं का अंत हो गया है। स्थानीय न्यायालय कर्मी के मुताबिक चलंत लोक आंदोलन की कार्रवाई शुरू की जाने में पूर्व स्थानीय स्तर पर व्यापक तैयारी की गई थी। मौके पर वादी प्रतिवादियों के अलावा न्यायाधीश मृत्युंजय कुमार सिंह, सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायिक दंडाधिकार पैनल अधिवक्ता श्री ऋषिकेश एवं समाज सेवक श्री रामधार सिंह ने लोगों के बीच वैधिक सहायता एवं लोक अदालत की जानकारी दी। लोगों को लोक अदालत एवं कानून संबंधित जानकारी भी दी गई। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद, अंचलाधिकारी स्मिता कुमारी, लिपि के तालिका कुमारी, DLAS वैधिक सेवा एवं अन्य कर्मी मौजूद थे। 24 को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में मोबाइल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें गोराडीह प्रखंड, सबौर प्रखंड, नाथनगर प्रखंड और जगदीशपुर प्रखंड के वादों का निपटारा होना था और विधिक जागरूकता का काम करना था। कितना मामला आया, कितना निष्पादन हुआ सर? कुल 26 मामलों का निष्पादन हुआ है। छब्बीस मामले हुए। भागलपुर सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से जल भरकर रोजाना लाखों से भक्त देवघर जा रहे हैं। कच्ची कांवड़िया पथ पर भोलेनाथ के अनूठे और अनोखे भक्ति को देखने मिल रही है। ऐसे ही एक भक्त से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। लखीसराय के रहने वाले गुलशन कुमार 80% दिव्यांग हैं। कच्ची कांवड़िया पथ पर रेंगते हुए भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। गुलशन कुमार को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तभी तो लगातार दूसरी बार भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं।